गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन का छठा सेशन। छठा सेशन में आज हम लोग देखेंगे कि जो हम लोग कल पढ़े थे कि दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है, एक गोलीय दर्पण और एक समतल दर्पण। फिर हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ रहे थे। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। हम लोगों ने कल उत्तल और अवतल का परिभाषा समझा था। आज हम लोग उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण कैसा होता है और उसमें क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, उस दर्पण में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, अभी हम लोग को ये सब चीज बात आगे जानना है। उसको जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि कल हम लोगों ने जो पढ़ा था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो दर्पण जो होता है एक खोखले गोले का भाग होता है, जो हमने पिछले वीडियो में बताया था। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाकर के सबसे पहले पिछला वीडियो देख लेंगे, उसके बाद आज का सेशन समझ में आएगा। ठीक है, और अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अपने सहपाठी के पास उसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। हमने बताया था कि खोखले गोले का भाग होता है दर्पण। तो दर्पण जब खोखले गोले का भाग होगा तो कल हमने ये भी बात बताया था कि दर्पण का एक भाग जो होता है कलई किया हुआ होता है, रजतित किया हुआ होता है। ठीक है, जिधर से पेंट किया हुआ होता है उसको हम लोग कहते हैं रजतित या कलई किया हुआ भाग। ठीक है, जैसे हम लोग शीशा देखते हैं जिसमें चेहरा देखते हैं, या फिर नाई के दुकान में हम लोग जाते हैं वो भी शीशा होता है। हम लोग घर में जो यूज करते हैं वो भी दर्पण होता है। या फिर हम लोग गाड़ी में जो साइड पीछे का वस्तु देखने के लिए जो साइड मिरर के रूप में लगा होता है शीशा, वो भी दर्पण ही होता है। लेकिन सबका काम अलग अलग है, तो जरा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा दर्पण कैसा होता है और कौन सा दर्पण क्या है। हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि ये खोखला गोला है, ये क्या है, खोखला गोला है। तो इसी खोखले गोले का ही भाग होगा, जब होगा तो अवतल होगा, नहीं तो उत्तल होगा। तो हमने कल बताया था कि अवतल दर्पण में एक होता है परावर्तक सतह और एक होता है कलई किया हुआ सतह। तो परावर्तक सतह, जिसे मान लीजिए कि ये खोखला गोला है, इस खोखले गोले का ये पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया और ये दूसरा पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग फिगर दिख रहा है। तो सपोज दैट कि ये एक खोखले गोले का एक पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो एक में हमने बताया था कि एक का परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब होता है कि जिधर से प्रकाश पड़े और लौट जाए, प्रकाश पड़े और लौट जाए, उसको हम लोग कहते हैं परावर्तक सतह। दूसरा साइड होता है रजतित या कलई किया होता है। हम लोग समझ लेते हैं रजतित और कलई किया हुआ कैसा होता है। दर्पण में जो भाग, जिस भाग के तरफ इस तरह से किया हुआ हो, इस तरह से किया हुआ हो, इसका मतलब ये होता है कि इधर का भाग पेंट किया हुआ है, रजतित किया हुआ है, कलई किया हुआ है, कलई वाला भाग। तो जिधर कलई वाला भाग होगा उधर से प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, मतलब वो प्रकाश का परावर्तक सतह नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा साइड, जैसे अब देखिए, दूसरा जैसे कह सकते हैं इधर से भी तो हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। तो अब इसको हम मिटा देते हैं, बीच वाले पार्ट को समझने के लिए हम बनाए थे गोला, खोखले गोले का तो भाग हो गया। अब देखिए ये इसका ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है कलई वाला भाग हो गया, कलई वाला भाग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इधर से प्रकाश की किरण परावर्तित नहीं होगा, मतलब ये परावर्तक सतह नहीं है, इसका इधर से परावर्तक सतह है। इधर से लाइट पड़ेगा तो ये लौटेगा, और इसमें जो है इसका परावर्तक सतह अंदर की तरफ है, मतलब ये इधर से इसका ये होगा परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इसका इधर वाला पार्ट जो है ये हुआ परावर्तक सतह, ये हुआ परावर्तक सतह। ठीक है, थोड़ा सा हम इंक डाल लेते हैं, 1 मिनट। इसका ये वाला भाग जो हुआ, ये वाला भाग हुआ परावर्तक सतह, मतलब लाइट एक तरफ से आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, जिधर से लाइट आएगा, प्रकाश आएगा और रिफ्लेक्ट होगा, वो होगा परावर्तक सतह। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना, परावर्तक सतह और कलई किया हुआ भाग में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, अब हम लोग कल पढ़े थे क्या कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह जो होता है वो धंसा हुआ होता है। परावर्तक सतह जो होता है क्या होता है, धंसा हुआ होता है। तो दर्पण का वैसा भाग
वैसा भाग जो धंसा हुआ हो, उस प्रकार के दर्पण को हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। मतलब गोलीय दर्पण का वैसा भाग, गोलीय दर्पण का वैसा परावर्तक सतह जो धंसा हुआ हो, उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसमें आपको कौन सा सतह दिख रहा है, किसका सतह दिख रहा है कि धंसा हुआ है? तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, इसका आपका दिख रहा है कि ये परावर्तक सतह है और ये धंसा हुआ है, ऐसे ऐसे धंसा हुआ है ना। तो ये वाला भाग और इसका, तो ये वाला भाग उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ है। तो जिसका उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ हो और परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, उसको हम लोग कह सकते हैं कौन सा दर्पण? इसको हम लोग कह सकते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का परिभाषा बताने में कोई दिक्कत होगा क्या? अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का वैसा भाग, गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसमें परावर्तक सतह धंसा हुआ हो और उभरा हुआ भाग कलई किया हुआ हो, उसको हम लोग अवतल दर्पण कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आज और हम दूसरा पढ़ेंगे क्या? उत्तल दर्पण। तो सेम इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि गोलीय दर्पण का वैसा भाग, गोलीय दर्पण का वैसा भाग जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और परावर्तक सतह उभरा हुआ हो और धंसा हुआ भाग कलई किया हो, उस दर्पण को हम लोग क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर समझ में आ गया। एक में क्या है कि परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा और दूसरा में परावर्तक सतह उभरा हुआ होगा, बस। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या कि ये तो हम लोगों ने माना था कि ये खोखले गोले का ये एक भाग है। ये क्या है? खोखले गोले का ही एक भाग है। तो जब खोखले गोले का एक भाग है, खोखले गोले का एक भाग है, तो इस भाग का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई क्या होगा? बीच का सेंटर होगा। यानी हम लोग जो सर्किल पढ़ते हैं तो इसे हम सर्किल है, खोखला गोला है, सर्किल है, तो इस सर्किल का कोई ना कोई सेंटर होगा, कोई ना कोई क्या होगा? सेंटर होगा। तो जब सेंटर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। उसको हम लोग कहते हैं क्या? वक्रता, वक्रता केंद्र। खूब अच्छे से पहले समझ लीजिए, सबका परिभाषा हम लिखा देंगे। परिभाषा अपने से भी आप लिख सकते हैं, जब आप समझ जाएंगे तो परिभाषा आपको खुद ब खुद लिखने आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बताया कि ये खोखले गोले का भाग है। तो खोखले गोले का भाग जो है उसका कोई ना कोई एक सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? सी से डिनोट करते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। यानी वक्रता केंद्र, खोखले गोले का जो सेंटर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मान लीजिए कि हम लोग दर्पण का इतना ही पार्ट लिए हैं, इतना ही बड़ा, यही दर्पण हुआ ना, इतना ही दर्पण हुआ। तो इस दर्पण का जो मिड पॉइंट होगा, जो मध्य बिंदु होगा, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा, तो ये दर्पण हुआ इतना। अब मान लीजिए कि इसका मध्य बिंदु यहां हुआ, मध्य बिंदु हो गया, यहां दिख रहा है ना स्पष्ट। तो इस दर्पण का यानी गोलीय दर्पण का या अवतल दर्पण का जो बीच वाला बिंदु होगा, बीच वाला सेंटर होगा, दर्पण का सेंटर, न कि खोखले गोले का सेंटर। खोखले गोले का जो सेंटर होगा उसको तो हम लोग वक्रता केंद्र कहेंगे, लेकिन जो दर्पण का बीच वाला सेंटर होगा इसको हम लोग कहते हैं क्या? ध्रुव। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव। इसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत? पी क्या है? ध्रुव क्या है, यानी ध्रुव क्या है और वक्रता केंद्र क्या है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग जानते हैं कि अब देखिए ये हो गया आपका पोल, ध्रुव हो गया, और ये हो गया आपका वक्रता केंद्र। ये हो गया आपका क्या? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हुआ और ये ध्रुव हुआ। वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को, मिलाने वाली सीधी रेखा को यानी सरल रेखा को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष। हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कह सकते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रधान अक्ष, प्रधान, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। दिख रहा है बोर्ड पे?
यानी कौन कौन क्या क्या हुआ, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए ये इसमें भी हो सकता है, इस दर्पण में भी हो सकता है। दोनों दर्पण के लिए सेम कंडीशन होता है, दोनों के लिए आप ध्रुव, वक्रता केंद्र, प्रधान अक्ष सब सेम होता है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता। हम एक दर्पण में समझा रहे हैं, इसी का जस्ट सेम इसमें भी होता है। ठीक है, तो हम एक दर्पण का समझा रहे हैं। आपको ये क्या हुआ, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली सरल रेखा को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोगों का टॉपिक क्या आता है, एक आता है फोकस, एक आता है फोकस। तो कल के वीडियो में हमने एक बात बताया था आपको, कल के वीडियो में हमने एक बात बताया था कि जैसे कोई भी दर्पण होता है, कोई भी दर्पण होता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर हमने एक फिगर बताया था। अच्छा ये वाला भाग को हम मिटा दे और समझाने में ज्यादा सहूलियत होगा। ठीक, इस वाले भाग को हम मिटा देते हैं समझने के लिए। जैसे हम ये सतह हो गया, ये परावर्तक सतह हो गया, ठीक है, और परावर्तक सतह हो गया, और इस परावर्तक सतह पे कोई बच्चा, अगर हम लोग कभी बचपन में खेले होंगे, शीशा लेकर के ऐसे ऐसे करते होंगे, तो जैसे इस शीशे पे प्रकाश की किरण आती है और पड़ करके इस पे पड़ के इसका परछाई जो है, इसका प्रतिबिंब जो है कहीं दूसरे साइड में किसी दूसरे व्यक्ति के पास या कहीं दूसरे स्थान पे जाके रिफ्लेक्ट होती थी तो चमकता था। ऐसा हम लोग खेले हैं ना, सेम। तो ये जैसे वहां से सनलाइट आया और यहां से टकरा करके पुनः लौटता है नीचे की तरफ, या फिर कहीं जैसे वस्तु को करेंगे वैसे उसका प्रतिबिंब आगे नीचे ऊपर नीचे करेगा। तो सेम वही कंडीशन होता है कि जब ये दर्पण है, इस दर्पण पर अब ये कोई प्रकाश की किरण आती है, ये प्रकाश की किरण क्या आती है, प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ये प्रकाश की किरण आती है। हौच पौच नहीं होना चाहिए, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खूब ध्यान समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ये मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण आती है, और प्रकाश की किरण जब आती है तो दर्पण से परावर्तन हो, दर्पण से क्या, दर्पण पे पड़ने के बाद उसका लाइट जो है लौटती है, तो इस पे पड़ेगा और पड़ने के बाद ये लौट जाएगा, पड़ने के बाद क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो ये जो है दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य, ये प्रधान अक्ष है ना, प्रधान अक्ष है ना, मुख्य अक्ष इसको बोलते हैं। तो प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर, ठीक है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे वो काटता है, जिस बिंदु पे वो काटता है, उस बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस। उस बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, फोकस। ठीक है, मतलब क्या हम लोगों ने पढ़ा कि फोकस में क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है, प्रधान अक्ष के, ये प्रधान अक्ष है, ये प्रधान अक्ष है, ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इसका सेंटर जो है वही रहेगा, वक्रता केंद्र जो है वही रहेगा। तो इसके समानांतर अगर और भी प्रकाश की किरणें आएंगी, इसके समानांतर और भी प्रकाश की किरणें आएंगी, ये दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी, ये मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगी उसी को हम लोग कहते हैं क्या, फोकस। समझ में आ गया, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, ध्रुव क्या है, इतना 3 चीज समझ में आ गया। एकदम क्लियर रहना चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला आता है, चलिए अगला आता है हम लोगों का वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, अब देखिए वक्रता त्रिज्या क्या होता है। इसमें वक्रता त्रिज्या आपको दिख रहा होगा, जैसे हम लोग कोई सर्किल बनाते हैं, इसमें कोई हम सर्किल बनाते हैं तो इस सर्किल में एक सेंटर हुआ, तो सेम वही सेंटर यहां भी हुआ, वही इस सर्किल का यानी खोखले गोले का ये सेंटर हो गया। तो अब ये सेंटर से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। तो इसके लिए, इस सेंटर के लिए यही ना परिधि हो गया, ये परिधि हुआ ना। तो सेंटर से परिधि पर खींचा गया सरल रेखा वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। वो क्या कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होता है
वक्रता केंद्र और फोकस, सॉरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव। ये वक्रता केंद्र हो गया यहाँ इस दर्पण का, इस दर्पण का, मान लो कि ये दर्पण है, तो इस दर्पण का यह वक्रता केंद्र हो गया, और ये ध्रुव हो गया, ये सी हो गया और पी हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया और ये ध्रुव हो गया। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। समझ में आ गया वक्रता त्रिज्या क्या है? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, जिसको दिक्कत होगा वो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, ठीक है? इसको समझने में अगर कहीं से कोई दिक्कत हुआ तब, ठीक है? बहुत जल्द हम आप लोगों के बीच टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं, जिसमें एक जो प्रॉब्लम होगा वो बच्चे उसमें कमेंट करके, उसमें मैसेज करके हमसे सोल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है? बहुत जल्द हम टेलीग्राम चैनल देने वाले हैं, ठीक है? जो लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। शेयर कीजिएगा तो ज्यादा आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा, दूसरे को भी अच्छा लगेगा, नॉलेज भी मिलेगा, ठीक है? इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसे जैसे मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा हम आपके लिए और भी बेहतरीन ढंग से आगे की ओर क्लास को लेके चलेंगे। और भी सब्जेक्ट हम बहुत जल्द ही शुरू करने वाले हैं। जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ेगा वैसे वैसे हम और भी आपको सब्जेक्ट की ओर ध्यान देंगे, ठीक है? तो यहाँ आपको क्या क्या हम लोगों ने समझा? हम लोगों ने समझा वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता केंद्र हमने समझा, ध्रुव समझा, फोकस समझा, वक्रता त्रिज्या समझा, ठीक है? इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। आगे हम लोग समझेंगे क्या? एक आता है फोकस दूरी, एक आता है फोकस दूरी। एक्चुअल में आपको एक बात हम बताना भूल गए कि जैसे प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पर जिस बिंदु पर वो काटती है उसको तो फोकस कहते हैं, ठीक है? तो ये फोकस जो है ना, ये फोकस बिंदु जो होता है, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होता है। हमेशा जब भी कोई प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा के लौटेगी तो उस प्रधान अक्ष पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच से होकर के ही काटेगी, बीच से होकर के ही काटेगी। ये फैक्ट है, ये सत्य है, ये इधर उधर से नहीं काट सकती है, ठीक है? चलिए, इतना तो कुछ हम लोग जान गए। फिर आते हैं, ज्यादा हौच पौच हो गया, इसको मिटा दे, फिर से बनाकर, जो लोग नहीं समझे इसको स्क्रीनशॉट ले ले, फिर समझ लेंगे। फिर आगे हम लोग इसी फिगर को फिर से बनाएंगे और फिर से लिखेंगे, ठीक है? तो इसी बता देते, एक चीज तो और बताना ही है, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी जो होता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सा, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। बस सिंपल सा बात है। फोकस दूरी किसको कहेंगे? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहेंगे। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? यानी खोखले गोले का जो सेंटर होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे, ठीक है? यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब हम लोग परिभाषा लिख ले सबका। चलिए इसको मिटा देते हैं, सबका परिभाषा अब लिख लीजिए, सबका परिभाषा अब हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग परिभाषा लिखते हैं ध्रुव का। सबसे पहला परिभाषा लिखेंगे किसका? ध्रुव का। ध्रुव जो होता है, हमने बता दिया था कि गोलीय दर्पण के बीच मध्य बिंदु जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण के सतह के, गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। समझा दिए हैं? कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, समझा दिए। इसे P से सूचित
किया जाता है, इसे पी से सूचित किया जाता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, समझा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। या मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये क्या होता है, हमने आपको बताया था। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष क्या होता है, जो खोखले गोले का जो सेंटर होता है, उस सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव लिखेंगे, गोलीय, अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं आप, ये भी हम भी अपने ही भाषा में लिख रहे हैं, आपको अगर लगे तो आप अपने भाषा में भी इसको लिख सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। गोलीय दर्पण के, गोलीय दर्पण के ध्रुव और क्या बताए थे हम लोग, ध्रुव और वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, मिलाने वाली सरल रेखा, मिलाने वाली सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसे सीपी से सूचित करते हैं। अब देखिए, इसे सीपी वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को एक साथ मिला दिए तो ये इसे हम सीपी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम लोग बढ़े, दूसरा हम लोग लिखेंगे, मिटा दे इसको, जो लोग नहीं लिखे उसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फोकस लिख लीजिए, एक्चुअली फोकस, फोकस, फोकस में हम लोग क्या पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से क्या होता है, परावर्तित होता है। दर्पण से क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन हो गया। अब परावर्तन कहां से होगा, मुख्य अक्ष से ही होगा, मुख्य अक्ष पे ही होगा। किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, क्या लिखे हम लोग, मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे फोकस कहते हैं, उसे फोकस कहते हैं। लिख लीजिए, फोकस कहते हैं। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अब दिख रहा है, लाइट है ना। चलिए, कोई दिक्कत, ये हम समझा चुके हैं, वीडियो में भी पहले आप देख लीजिएगा, पहले का वीडियो देख के हमको बताइएगा, तब जाके हम फिर उसके आगे जैसा आप रिस्पॉन्स देंगे उसके आगे फिर हम लोग आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा दे, फोकस समझ लिए। हम लोगों को अब समझना है फोकस दूरी, बस फोकस दूरी ही समझना है, मिटा दे। समझा चुके हैं हम, सिर्फ परिभाषा लिखाना है। जो लोग नहीं लिखे हैं उसको स्क्रीनशॉट लेके हमको लिख ले। लिखाने में आप लोगों को टाइम ज्यादा चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, आप समझ गए तो फिर मेरा यहाँ पढ़ाया हुआ सब कुछ सार्थक हो गया। ठीक है, अब देखिए अगला हम लोग लिखते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वक्रता केंद्र खोखले गोले का जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या,
वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसका केंद्र, उसका क्या, उसका केंद्र, उसका केंद्र क्या कहलाता है, उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे किस चीज से, इसे सी से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? इसमें जहां से किसी को अगर दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। दो चीज इसमें और पढ़ना है, दो चीज इसमें और पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। पहला क्या इसमें और क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या क्या है? जल्दी से जल्दी आप लोग इसको शेयर कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर पुराइए, तब जाकर के इसमें पूरे 1 घंटे का वीडियो आप लोगों के बीच मिलेगा, पूरे 1 घंटे का क्लास मिलेगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या है? हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी ध्रुव और क्या, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इसे क्या, इसे किस चीज से, सीपी से, इसे सीपी से सूचित करते हैं, ठीक है। अगला हम लोग नेक्स्ट और लास्ट हम लोग जो समझे हैं उसमें था फोकस दूरी। फोकस पढ़े थे हम लोग क्या, फोकस दूरी। ये क्या पढ़े थे हम लोग कि फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसे किस चीज से डिनोट करेंगे? तो कहां होगा? एफ और पी से। इसे एफ पी या पी एफ से, उल्टा कुछ भी कर सकते, इसे सीपी या पीसी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पहले जो आता है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है। इसको यहां पर इसको मिटा दे, ऊपर वाला इसको मिटा दे, चलिए इसको मिटा दे। जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। अब इसके नीचे जो है ये फोकस दूरी जो लिखे हैं उसके नीचे लिख लेंगे, इसे एफपी से सूचित करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए एक हम फिगर बना के छोड़ देंगे, उस फिगर में आप लोग देखेंगे कौन कौन क्या है और हम बता देते हैं आपको। बस लास्ट मिटा दे इसको, जो हम समझा चुके हैं सिर्फ आपको फिगर बना लेना है लास्ट में और उसमें सबका नाम लिख देना है। जैसे ये मान लीजिए कि कौन दर्पण हो गया, ये आपका हो गया अवतल दर्पण। ये क्या हो गया आपका? ये हो गया अवतल दर्पण। इस अवतल दर्पण में ये यहां पे आपका हो गया क्या? सेंटर। ये हो गया आपका क्या? सेंटर। यहां हो गया आपका सेंटर। और इसका ये जो बीच वाला भाग हो गया यहां पर, ये हो गया आपका ध्रुव, ठीक है। और इस सेंटर से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहेंगे?
ठीक है, मिल गया। इस सीपी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। ये सीपी को क्या कहेंगे, प्रधान अक्ष कहेंगे। और ये अगर प्रकाश की किरण इस पे आती है और समानांतर, इस सीपी प्रधान अक्ष के समानांतर कोई प्रकाश की किरण आया और आने के बाद दर्पण के प्रधान अक्ष के जिस बिंदु से काटता है उसको हम लोग कहते हैं फोकस। उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अब यहां लिखेंगे, यहां क्या क्या लिख देंगे। सो देखिए, ये C क्या हो गया, C बराबर वक्रता केंद्र। C बराबर क्या हो गया आपका, वक्रता केंद्र इसको कहेंगे। F बराबर क्या हो गया, फोकस। F बराबर क्या हो गया, फोकस। P क्या हो गया, P हो गया आपका ध्रुव। P क्या हो गया आपका, ध्रुव। ठीक है, अब देखिए CP क्या हो गया, CP बराबर प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष, CP क्या हो गया आपका, प्रधान अक्ष, या इसको हम लोग मुख्य अक्ष भी कहते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, और CP को ही हम लोग क्या कहेंगे, CP को क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, कोई दिक्कत। CP को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अच्छा, FP को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। FP को क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, आज का वीडियो 5 मिनट लंबा हो गया, कोई बात नहीं। ये आप लोग फिगर इसको नोट कर ले, फिगर क्या कर ले, नोट कर ले। कल हम लोग देखेंगे कि किस जगह पे कौन सा वस्तु होगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वो 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल आपके बोर्ड में एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो आपको कल हम उसको बताने का कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है, वीडियो क्वालिटी कैसा है, जरा इस पे भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम और भी बेहतर से बेहतर ढंग से आपको क्लास दे सके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।